अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज हम बात करेंगे अगर आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका जो स्टडी प्लान है उसे आपने किस तरह से राइट डाउन करना है। स्टडी प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जीके स्कॉलरशिप के लिए और ना सिर्फ बल्कि जीके स्कॉलरशिप के लिए बल्कि आप किसी भी अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं वो आपका स्टडी प्लान होता है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं वो जब जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो स्टडी प्लान को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि जो एक स्टडी प्लान है वो एक्चुअली है क्या और एक स्टडी प्लान को किस तरह से लिखना है और स्टडी प्लान में क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान की लेंथ क्या होनी चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को एक्चुअली कंफ्यूज करती हैं और माइट ही पॉसिबल इन सब चीज़ों की वजह से एक जो स्टूडेंट है वो अच्छा स्टडी प्लान नहीं लिख पाता। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्टडी प्लान लिखना चाहते हैं फॉर द जीके स्कॉलरशिप तो उसे आपने किस तरह से राइट डाउन करना है, मीन्स कि उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली स्टडी प्लान है क्या? जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट एक्चुअली द स्टडी प्लान इज़। तो स्टडी प्लान इन सिंपल वर्ड अगर बताया जाए तो ये कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक्चुअली ये बताता है कि स्टूडेंट का एक जो स्केड्यूल वे है स्टडी का वो क्या होगा। मीन्स कि अगर स्टूडेंट किसी अपने अपने आप को किसी प्रोग्राम में एनरोल करने जा रहा है, किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेने जा रहा है तो ड्यूरिंग दैट कोर्स ड्यूरिंग दैट एकेडमेटिक प्रोग्राम उसका एकेडमेटिक एक्टिविटीज़ क्या होंगी, वो किस सेमेस्टर में या किस टाइम पर कौन-सा काम करेगा, इस चीज़ को हम स्टडी प्लान कहते हैं। स्टडी प्लान एक्चुअली एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है रिगार्डिंग द फ्यूचर प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करने जा रहा है। और इसी तरह जो स्टडी प्लान है वो एक्चुअली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो स्कॉलरशिप की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टूडेंट जो एक बहुत अच्छा स्टडी प्लान लिखते हैं उनकी जो स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है उसमें सिलेक्शन हो जाती है। क्योंकि स्टडी प्लान एक्चुअली आपका एक क्लियर आइडिया प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप अगर उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप तो आप किस तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। ये कौन बताता है? ये हमें स्टडी प्लान ही बताता है। तो जो स्टडी प्लान होता है वो स्टूडेंट के जो एजुकेशन से रिलेटेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करता है कि स्टूडेंट एक्चुअली जो है वो किस अगर प्रोग्राम में जा रहा है तो उस प्रोग्राम में उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो उनको एक समराइज से वे में प्रोवाइड करना या उनको एक समराइज से वे में प्रेजेंट करना, इस चीज़ को हम स्टडी प्लान कहते हैं। और जो स्टडी प्लान होता है ये बहुत एक्चुअली हेल्प आउट करता है स्टूडेंट को अगर वो किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट फॉर अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम बट इन द सेंस ऑफ अ स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी। क्योंकि जब स्टूडेंट को ये पता होता है ना कि उसे खुद से क्लियर है कि उसने चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है, उसके लिए चीज़ें स्ट्रीमलाइन है, तो उसके लिए अपनी फील्ड में परफॉर्म करना या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी उसका कोर्स है उसमें उसका पढ़ना या उसमें परफॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है। और जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं तो हमें खुद पता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हम चीज़ों को कम टाइम में और एक अच्छे वे में जो है वो कर पाते हैं जब हमें ये पता हो कि किस टाइम पर हमने क्या काम करना है। क्योंकि जब तक हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होती है हम चीज़ों को वैसा नहीं कर पाते जैसे हमें करना चाहिए। तो जो स्टडी प्लान है वो एक्चुअली स्टूडेंट की इस कन्फ्यूजन को दूर कर देता है। क्योंकि स्टूडेंट को ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं क्या, किस टाइम पर उसने अपने जो कोर्स से रिलेटेड गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना है और किस तरह से कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए वो उन चीज़ों को अचीव कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है स्टडी प्लान का कि स्टूडेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि अगर जीके स्कॉलरशिप के लिए हमने जो स्टडी प्लान है उसे लिखना है, तो वो जो स्टडी प्लान है वो किस तरह का होना चाहिए और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मीन्स कि कितना ज़्यादा वो स्टडी प्लान होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जो आपने स्टडी प्लान लिखना है ना उसको कोशिश करनी है कि एक क्लियर और सिंपल वे में लिखना है। कोई बहुत ज़्यादा उसको मुश्किल नहीं बना देना कि जो पढ़ने वाला है उसे यही ना समझ आए कि आपका जो स्टडी प्लान है वो क्या चीज़ जो है वो डिपेक्ट कर रहा है। तो कोशिश करनी है पहली बात तो ये कि जो अपना स्टडी प्लान है उसे सिंपल रखना है, क्लियर रखना है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसे वाक़ई पता चले कि आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है वो
क्या है और उसे क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपके उस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की। उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो के वो आपको कंसीडर कर सके सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हैं इसके बारे में और पूछते भी हैं, वो ये कि हमारा जो स्टडी प्लान है वो कितना होना चाहिए, मीन्स कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मेक श्योर करें कि अगर आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका जो स्टडी प्लान है उसे 3 पेजेस से ज़्यादा एक्सीड ना करें। इट शुड नॉट बी मोर देन 3 पेजेस। तो एक जो अच्छा स्टडी प्लान होता है वो 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होता, और आपने भी कोशिश करनी है कि आपका जो स्टडी प्लान है उसे 3 पेजेस तक जो है वो लिमिटेड रखें और 3 पेजेस के अंदर-अंदर ही अपने स्टडी प्लान को सम अप करने की कोशिश करें। तो अगर बात की जाए क्या ये इतना स्टडी प्लान अच्छा होगा, तो डेफ़िनेटली एक जो अच्छा स्टडी प्लान होता है वो 3 पेजेस के अंदर कवर अप हो जाता है। तो मीन कि अगर हम एक स्टडी प्लान लिखना चाहते हैं जीके स्कॉलरशिप के लिए, तो मेक श्योर करना है कि उसकी जो लेंथ है वो 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 पेजेस के अंदर हम ऑलमोस्ट अपना जो स्टडी प्लान है, मीन्स कि जो अपने गोल हैं, ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग आवर स्टडी, हम उसको ईज़िली सम अप कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से जीके स्कॉलरशिप के लिए जो स्टडी प्लान है उसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि अगर हमने जीके स्कॉलरशिप का अपना जो स्टडी प्लान लिखना है और एक अच्छा स्टडी प्लान लिख रहे हैं ताकि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर स्कॉलरशिप का वो थोड़ा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाए। तो ये देखते हैं कि जो जीके स्कॉलरशिप का स्टडी प्लान है उसमें आपने क्या-क्या इंक्लूड करना है, ताकि एक अच्छा जो जीके स्कॉलरशिप का स्टडी प्लान है उसे राइट डाउन किया जा सके। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप कोशिश करें कि जो अपना जीके स्कॉलरशिप का स्टडी प्लान है मैं उसमें ये बात डिस्कस करें कि आपको ये ज़रूरत है कि आप अपनी जो कोरियन या इंग्लिश लैंग्वेज है उस एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं जब आप कोरिया आए और जब आप कोरिया को लीव करेंगे ड्यूरिंग योर डिग्री प्रोग्राम। तो इसके बारे में आपने थोड़ा-सा ओवरव्यू देना है और ये भी बताना है कि क्या आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर कमांड अच्छी है या जो कोरियन लैंग्वेज है उस पर कमांड अच्छी है, और अगर अच्छी नहीं भी है तो किस लेवल तक आप इस लैंग्वेज के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और आपकी इन लैंग्वेजेस से रिलेटेड यानी कोरियन और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड एबिलिटीज़ क्या हैं? क्या आपको वाक़ई ज़रूरत है कि क्या आप इन दोनों लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं जब कोरिया आएँ? तो इस चीज़ से रिलेटेड यानी अपना जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश एंड कोरियन, इससे रिलेटेड आपने थोड़ा-सा ज़रूर बताना है अपने स्टडी प्लान के अंदर। द नेक्स्ट थिंग दैट यू एक्चुअली हैव टू डिस्कस इन द जीके स्कॉलरशिप स्टडी प्लान इज़ योर एजुकेशनल गोल। अब आप ये बताएँ कि आपके एजुकेशनल गोल्स क्या होंगे जब आप कोरिया आएँगे? मीन्स कि आप जिस डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं और जिस कोर्स को आपने चूज़ किया है, उस कोर्स में आपके एजुकेशन के गोल क्या होंगे? आप क्या चीज़ एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं? और ना सिर्फ़ आपने इनको सिर्फ़ डिफ़ाइन करना है, आई थिंक बल्कि आप इनको डिटेल्ड वे में डिफ़ाइन थोड़ा करें। मीन्स कि अपने जो एजुकेशनल गोल्स हैं उनको थोड़ा डिटेल वे में बताएँ कि मेरे ये एजुकेशन गोल्स हैं, जिनको मैं अचीव करूँगा जब मैं स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाऊँगा या जब मैं कोरिया आऊँगा और मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलेगी अंडर जीके स्कॉलरशिप के अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू कर सकूँ। तो इन चीज़ों को या इन गोल्स को मैं अचीव करूँगा, तो उनका थोड़ा-सा आपने क्या करना है, ना सिर्फ़ उनको सिंपल वे में बताएँ बल्कि उनका थोड़ा-सा एक ब्रॉडर कांसेप्ट देने की कोशिश करें, ताकि आपके जो गोल्स हैं वो क्लियर हो सकें कि आप वाक़ई ही करना क्या चाहते हैं इन योर डिग्री प्रोग्राम जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएँगे। और जब आप अपने एजुकेशन गोल्स को डिस्कस कर रहे हो स्टडी प्लान के अंदर, तो वहाँ पर ये ज़रूर मेंशन करें कि आपके जो मेन एजुकेशन गोल्स हैं वो क्या हैं। क्योंकि हम में से हर एक के कुछ ना कुछ तो गोल्स होते हैं, लेकिन हमने कुछ गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी होती है, कुछ गोल को कम प्रायोरिटी दी होती है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किन एजुकेशन गोल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, तो कोशिश करनी कि वो गोल जो आपके मेन गोल हैं, जिनको आपने हाई प्रायोरिटी दी हुई है, उनको ज़रूर डिस्कस करें। जो लो प्रायोरिटी गोल हैं, अगर आपके पास इतना स्पेस अवेलेबल है कि आप उनको डिस्कस कर सकें, तो आप उनको भी करें, लेकिन अपने जो पहले जो मेन एजुकेशन गोल्स हैं, जिनको आपने हाई प्रायोरिटी सेट किया, उनको डिस्कस करें। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो आपके मेन गोल हैं जब वो क्लियर हो जाएँगे, तो आपके जो सब गोल हैं या वो गोल जिनकी प्रायोरिटी थोड़ी कम है, वो एक्चुअली उन मेन गोल से ही रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जिस भी डिग्री प्रोग्राम को आपने चूज़ किया है, जिसमें आप चाहते हैं कि एज़ अ जीके स्कॉलर हमारी एनरोलमेंट हो जाए और हम जीके स्कॉलरशिप के थ्रू इस पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करें, तो आपने उसके बारे में थोड़ी रीज़न प्रोवाइड करनी है। आपने ये ज़रूर बताना है कि आपने उसी डिग्री प्रोग्राम को क्यों चूज़ किया,
और उस डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड आपके गोल्स हैं क्या? मीन्स कि आपने मेन रीज़न बतानी है कि व्हाई यू हैव चूज़न दैट पर्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम। तो ये चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है और इससे एक्चुअली होगा क्या कि इससे उन्हें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप वाक़ई ही क्या इस डिग्री प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि जब आप ये बताएँगे ना कि मैंने इस डिग्री प्रोग्राम को इसलिए चूज़ किया कि मेरे ये गोल है, ये मैं ये करना चाहता हूँ, तो इससे ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी कि क्या वाक़ई आप उस डिग्री प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो इस चीज़ को भी आपने ज़रूर मेंशन करना है और कोशिश करें कि जब पार्टिकुलर डिग्री प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको ज़रूर मेंशन करने की कोशिश करें। अगेन वही बात कि जो मेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, उनको मेंशन करें, जिनकी हाई प्रायोरिटी आप समझते हैं कि इन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को मैं अचीव करना चाहता हूँ या इन गोल एंड ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट होना मेरे लिए मस्ट है या नेसेसरी है, तो उनको ज़रूर डिस्कस करें। इससे एक्चुअली आपके जो क्लियर गोल्स हैं, वो क्लियर हो जाएँगे कि वाक़ई आप करना क्या चाहते हैं। जो स्टडी प्लान हमने स्टार्ट में भी कहा था, वो ये बताता है कि स्टूडेंट के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं एंड थ्रू द डिस्कशन जो हम बात कर रहे हैं कि एक स्टडी प्लान में होना क्या चाहिए फॉर द जीके स्कॉलरशिप, तो देखा जाए कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं किससे? आपके एजुकेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव से। तो मेक श्योर करें स्टडी प्लान को जब लिखना स्टार्ट करें, उससे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता हो कि आपके वाक़ई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं क्या? किनकी हाई प्रायोरिटी है, किनकी कम प्रायोरिटी है, करना क्या चाहते हैं। तो चीज़ों को जब स्ट्रीमलाइन लेकर चलेंगे तो स्टडी प्लान को लिखना बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि पहले इन चीज़ के बारे में क्लियर हो, देन स्टडी प्लान की तरफ आपने मूव करना है। जीके स्कॉलरशिप के स्टडी प्लान के अंदर कोशिश करें कि अपनी मोटिवेशन को ज़रूर मेंशन करें कि आप उस डिग्री प्रोग्राम के लिए क्यों इतने मोटिवेटेड हैं, उसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न दें। किस लेवल की मोटिवेशन है जो आपको वाक़ई एनकरेज कर रही है कि आप उस डिग्री प्रोग्राम में जाएँ? क्या ऐसे रीज़न है जो उस मोटिवेशन के बिहाइंड है, जो आपको वाक़ई एनकरेज कर रहे हैं कि आप उस डिग्री प्रोग्राम में जाएँ? तो कोशिश करनी है कि अपना जो डिग्री प्रोग्राम या कोर्स रिलेटेड जो आपकी मोटिवेशन है और व्हाई कि आप इस जीकेएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू ही उस डिग्री प्रोग्राम को करना चाहते हैं, इस मोटिवेशन को मेंशन करने की कोशिश करें। ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि जितना आपका स्टडी प्लान मोटिवेटेड होगा, जितना आपका स्टडी प्लान आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर रहा होगा, क्लियरली उनकी एक इमेज प्रोवाइड कर रहा होगा, उतना आपके स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो आपकी मोटिवेशन, आपकी विलिंगनेस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ऐसा नहीं कि मोटिवेशन और विलिंगनेस को आप रैंडमली टाइप कर दें, बल्कि वो मोटिवेशन और विलिंगनेस जो आपने मेंशन करनी है स्टडी प्लान में वाक़ई ही शो करवाए कि हाँ, आप वाक़ई इंटरेस्टेड हैं और क्यों इंटरेस्टेड हैं, ये चीज़ भी आपने बताना है कि उसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर और उसी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के अंदर आप क्यों जाना चाहते हैं। तो इस मोटिवेशन के बारे में भी आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और स्टडी प्लान के अंदर एक और जो चीज़ होनी चाहिए, अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं तो अपनी फ्यूचर रिसर्च को भी मेंशन करें कि अगर मैंने प्रीवियस कुछ रिसर्च की है तो उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दें और आपका जो फ्यूचर रिलेटेड रिसर्च है वो उनके एक्चुअली गोल क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इनको ज़रूर डिफाइन करें। समटाइम क्या होता है कुछ स्टूडेंट ने प्रीवियस कोई रिसर्च नहीं की होती, तो कोई बात नहीं, अगर आपने प्रीवियस कोई रिसर्च काम नहीं किया तो एटलीस्ट आप जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में तो कोई रिसर्च प्रोग्राम की तरफ आप जा रहे होंगे, किसी ना किसी रिसर्च लैब में काम करेंगे। तो उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएँ कि मेरा जो फ्यूचर रिसर्च है, उस रिलेटेड ये गोल्स हैं जिनको मैं अचीव करना चाहता हूँ, जिनको मैं वाक़ई अकम्प्लिश करना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को भी आपने ज़रूर मेंशन करना है। एंड एट द लास्ट आई थिंक जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके स्टडी प्लान में होनी चाहिए वो ये कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या होंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम। मीन्स कि अगर मुझे ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, मैं इसमें सेलेक्ट हो जाता हूँ, तो सेलेक्ट होने के बाद अब फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है उसे कंप्लीट करने के बाद, इसके बारे में आपने ज़रूर मेंशन करना है। मीन्स कि आपने अपने फ्यूचर से रिलेटेड जो एजुकेशनल गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, उसको भी ज़रूर मेंशन करना है। सिर्फ़ यही नहीं कि सिर्फ़ प्रेज़ेंट की सारी बातें करनी है कि मैं इस डिग्री प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, बल्कि लास्ट पर इस चीज़ को समझ कोशि करने की कोशिश करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस अगर मैं इस डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ थ्रू जीके स्कॉलरशिप,
तो जो नेक्स्ट मेरे फ्यूचर गोल्स हैं वो ये होंगे, या नेक्स्ट फ्यूचर में मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ या ये चीज़ करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है एप्लीकेंट के लिए। ये चीज़ भी एक प्लस पॉइंट कंसीडर की जाती है स्टूडेंट की सिलेक्शन के लिए। आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि जो एक स्टडी प्लान है वो कितना एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी जीके स्कॉलरशिप की सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। जिस स्टूडेंट का स्टडी प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा होता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो जीके स्कॉलरशिप के अंदर एज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट compete कर सके और उसमें उसकी सिलेक्शन हो सके। सो मेक श्योर करें कि अगर आप अपना स्टडी प्लान लिख रहे हैं तो एट लीस्ट ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इस तरह की चीज़ें या इससे रिलेटेड कोई चीज़ जो आप चाहते हैं कि वो स्टडी प्लान में हो, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो उसको ज़रूर मेंशन करें। और जब एक अच्छा स्टडी प्लान होगा, तो आपकी जीके स्कॉलरशिप की सिलेक्शन जो है वो इंश्योर की जाएगी। सो आई थिंक मैं आपको एक कम वे में क्लियर कर पाया हूँ कि एक्चुअली स्टडी प्लान है क्या फॉर द जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम। लेकिन अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द जीके स्कॉलरशिप स्टडी प्लान, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।